आपको पता है क्या है? कोई नहीं बता सकता, पूरी टिकटॉक नहीं बता सकती है क्या है। और जिसको पता है ना वो कमेंट कर दे। Did you hear that? The future kid. Don't hurt me. Do it again. हम कह रहे हैं लात मारेंगे हम ऐसी दान पेटी की चाबी में। दलित को वहां जाना नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में। दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि क्या? नहीं, क्यों मैं क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। क्या मस्जिद के लिए भी ऐसे? मस्जिद के लिए भी ऐसे नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा? मंदिर भी तो और रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते? की भी फोटो बना सकते हो आप, मुझे पता है, लेकिन आप अगर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज एक बार मेरी एक फोटो बना के दिखाओ, जो मैं अभी पोज दे रही हूँ ना, वो वाली फोटो। ओके? मैंने बस में अपनी बराबर वाली सीट पर बैठी खातून से पूछा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ सकता हूँ जो आपने लगाया हुआ है? मैं अपनी बीवी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उस खातून ने जवाब में कहा कि ये परफ्यूम अपनी बीवी को गिफ्ट मत देना, क्योंकि किसी भी जलील इंसान को उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं की, इसीलिए तुम बिगड़ गए हो। मेरी परवरिश तो अच्छी हुई नहीं, लेकिन मैं आजकल के माँ बाप को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वो बच्चा बुज़दिल बन जाता है। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वो धोखा देना सीख लेता है। जिस बच्चे को हर बात पर ताना सहना पड़ता है, हर काम पर ताना दिया जाता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। जिस बच्चे की तारीफ नहीं होती वो अच्छी चीजों को पसंद नहीं करता है। जिस बच्चे को मार पीट का सामना करना पड़ता है उसकी हिम्मतें दब जाती हैं। अगर बात में सच्चाई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ा देना। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान खरीद सकता है पर पहन नहीं सकता, और जो पहन सकता है वो खरीद नहीं सकता? कफन। अगर आपके घर में 3 वक्त का खाना बन रहा हो और मेहमान भी आपके घर से भूखा नहीं जा रहा हो और किसी जरूरतमंद की थोड़ी बहुत जरूरत भी आप पूरी कर देते हो और आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हो, तो खुश हो जाइए और खुदा का शुक्र अदा कीजिए। आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हो, सबसे दौलतमंद आदमी हो। आपके औरत जात की खूबसूरती इसी में है
कि वो मर्द से छोटी बनकर रहे, मर्द की बराबरी ना करे। न समझी प्यारी लगती है, उसकी खूबसूरती उसके शर्मीलेपन में ही है। एक अरब दाना ने अपने बेटों को नसीहत की कि इन 7 औरतों से कभी शादी मत करना। बेशक वो हुस्न जमाल या फिर मालो दौलत में बेमिसाल हो, इनमें से किसी से भी शादी करेगा तो सारी जिंदगी पछतावा ही रहेगा। अनाना, मनाना, किनाना, हनाना, बुराका, हदाका और शदाका। और ये किसी औरत के नाम नहीं है, ये औरत के औसाफ हैं। अनाना वो औरत है जो हमेशा अपने सर पर पट्टी बांध के रखती है। ऐसी औरत का मशगला सिर्फ और सिर्फ शिकायत करना ही होता है। मनाना से मुराद वो औरत जो अपने मर्द पर एहसान जताती है कि मैंने फ़लाँ वक्त में तुम्हारे पर यह एहसान किया था और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। मनाना से मुराद वो औरत है जो अपने माजी में रहती है कि फ़लाँ वक्त में हमारे पास ये कुछ था और आज हमारे पास कुछ नहीं है। शदाका से मुराद वो औरत है जो अपने आप। अमूमन जो लोग बगैर वजह के गुस्से होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं। अमूमन ये वो लोग होते हैं जो डरे हुए लोग होते हैं, जिन्हें अमूमन इस बात का खतरा होता है कि उनकी सिक्योरिटी यानी फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल कोई भी सिक्योरिटी खतरे में है। तो एक एल्गोरिदम है कि इनकॉम्पिटेंसी लीड्स टू फियर, फियर लीड्स टू एंगर। तुमको अपने हाथ को पूरा टर्न करना है बिना बॉल गिराए। नमक के डिब्बे पे मजा तो पहले नहीं आ गया ना। चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे पे, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ मत करो। वीडियो मेरे सारे मुसलमान भाइयों के लिए। मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। हर रमज़ान के आने से पहले अल्लाह ताला सारे शैतानों को कैद कर देता है ताकि शैतान कोई भी मुसलमान को इबादत करने से ना रोके। लेकिन इस रमज़ान के आने से पहले शैतान से पहले इंसान कैद हो गए हैं, क्योंकि शैतान से बड़ा गुनहगार इंसान हो गया है। क्लासरूम में क्वेश्चन टीचर ने लिखा, उस वक्त एक बच्चा सोया हुआ था। तो टीचर ने कहा ये सवाल दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल, इसे कोई हल नहीं कर सकता, कोई हल नहीं कर सकता। तो जब जैसे ही उसने लेक्चर खत्म किया तो बच्चा उठ गया हुआ था। तो उसने टीचर ने रिपीट किया, नोट कर ले, कल फिर ट्राई करके आना है। पूरी क्लास के सब स्टूडेंट से वो हल नहीं हुआ था, वो जो सोया हुआ था उससे हल हो गया, क्योंकि उसके कानों ने सुना ही नहीं था ये हल नहीं हो सकता। किसी पर दूसरी मर्तबा एतबार कर लेना ऐसा है कि उसके हाथ में बंदूक थमा देना। ले, पहली बार गोली मिस हो गई थी, अब दोबारा से सही निशाना लगा ले। कनाडा की एक ग्लास बनाने वाली कंपनी ने एक गजब की एडवर्टीजमेंट का फॉर्मूला निकाल डाला। उन्होंने कनाडा में एक साधारण से बस स्टैंड पर एक ग्लास के अंदर 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए रखे और ये दावा किया कि जो इसे तोड़ेगा ये 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए उसके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे 1 साल तक लोग ट्राई करते रहे, लेकिन 3 मिलियन तो छोड़ो, कोई $1 भी वहां से निकाल नहीं पाया। कितना गजब का तरीका था ना ये एडवर्टीजमेंट का। गाइस, इसी को बोलते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखो ही चोखो। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। खुद की तकलीफ तकलीफ लगे और दूसरों की तकलीफ ड्रामा लगे तो मुबारक हो, आप मुनाफिक हो गए। आज के दौर में अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर यह आखिरी। जब आपका बेटा
गलत आदतों में पड़ जाए तो किसी ऐरे गैरे बेवकूफ की बातों में आकर उसकी शादी का न सोचें, बल्कि इलाज का सोचें। दूसरों की बेटियां ऐसे आवारा इंसान की तरफ से परेशानियां लेने के लिए पैदा नहीं हुई। कामयाब लोग अपने होंठों पर दो चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले के हल के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। उस औरत के दिली सुकून का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जिसकी मोहब्बत उसका शोहर हो। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। मियां बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयां ना देनी पड़े। रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आदी हो, उस घर में खुशहाली आए। जवानी में मर्द को हर औरत अच्छी लगती है और औरत को हर मर्द की मोहब्बत सच्ची लगती है। औरत का बस देख लेना मर्द को अदा लगता है और मर्द का बस जरा सी फिक्र करना औरत को मोहब्बत की इंतहा लगता है। ये उम्र ऐसी ही जज्बाती होती है और हम इसी जज्बातीपन को मोहब्बत का नाम देकर एतराफ़े मोहब्बत कर लेते हैं। खुद को और दूसरों को वक्त दें, क्योंकि ऐसी मोहब्बतों की सच्चाई वक्त ही बताता है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी। ऐसे क्यों बदल गया, क्या कोई है मिल गया। ये 3 चीजें किसी भी मर्द को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, अमीरों की महफिल। नंबर 2, ज्यादा औरतों से ताल्लुकात। और नंबर 3, औरतों की कमाई के सहारे जीने वाला मर्द। 4 ऐसी गलतियां जो 90% टिकटॉकर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है और 100 या 50 व्यूज से ज्यादा नहीं आते। तो ध्यान से सुन लो। पहली गलती, आपकी जो वीडियोस वायरल हो चुकी है उनको बार बार रीपोस्ट मत किया करो।